अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 7 पर चर्चा हो रही है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं स्वस्थता और साधन का महत्व। उसी के अंतर्गत और आगे चर्चा होगी आज। और शीर्षक दिए हैं गुरुदेव शरीर का सिंचन। इसी पर अभी चर्चा करेंगे। जैसे खेत का सिंचन पानी से होता है, उसी तरह से शरीर रूपी क्षेत्र या खेत का सिंचन प्राण, रक्त और चेतन जीव अथवा आत्मा द्वारा हो सकता है। बहुत सुंदर बात बतला रहे हैं सद्गुरुदेव। उनका कहना है कि जिस प्रकार खेत को सींचा जाता है पानी से, जब फसल होती है ना अपनी, है ना, तो पानी उसमें सींचते हैं जिससे कि फसल अच्छी हो। उसी तरह शरीर रूपी क्षेत्र, इस शरीर को भी क्षेत्र भी कहा गया है। इस शरीर रूपी क्षेत्र या शरीर रूपी खेत, है ना, इसका सिंचन जब करना पड़ता है तो किससे होता है? प्राण से, रक्त से, चेतन से, जीव अथवा आत्मा द्वारा हो सकता है। जीव और आत्मा इस शरीर का सिंचन करते हैं प्राण से, रक्त से, है ना। हम यह पहले ही कह चुके हैं कि जहाँ आत्मा विशेष रूप से पहुँचती है, वहाँ पर शुद्ध प्राण और शुद्ध रक्त भी विशेष रूप से पहुँचता है। सद्गुरुदेव पहले ही बतला दी है हम लोगों को, इसलिए लिख रहे हैं कि हम यह पहले कह चुके हैं कि जहाँ आत्मा विशेष रूप से पहुँचती है। अब आप सोचते होंगे जहाँ आत्मा विशेष रूप से पहुँचती है, ये क्या बात हो गई? मन, प्राण, शरीर, आत्मा, जो कुछ भी आप सुन रहे हैं ना, ये अलग अलग वास्तव में नहीं है, है ना, सब एक ही है। तो सद्गुरुदेव का कहना है मन जिधर चल रहा है, मन के रूप में आत्मशक्ति, आत्मा उधर ज्यादा चलती है ना। अब विशेष रूप से पहुंच रही। अब जब ध्यान लगा रहे हैं, चक्रों में ध्यान लगा रहे हैं, तो विशेष रूप से वहाँ मन प्राण शुद्ध रूप से वहाँ कार्य करेंगे ना। उसी को सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि हम पहले ही कह चुके हैं कि जहाँ आत्मा विशेष रूप से पहुँचती है, मन और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। मन जिधर चल रहा है, आपका आत्मा उधर ही है विशेष कर, है ना। और मन के जाने से प्राण भी उधर ही है, और प्राण के जाने से रक्त संचारण होगा वहीं पर, है ना। बात यही है। वहाँ कैसा प्राण पहुँच रहा है? शुद्ध प्राण, जिसको आपने ध्यान होकर किया है। तो शुद्ध प्राण जब पहुँचेगा तो शुद्ध रक्त भी पहुँचेगा। और वो कैसी आत्मा है कि हम हैं अमर निरोग है, हम सर्वशक्तिमान हैं, आपने सोचा है ना। मनुष्य क्या है? मनोमय है। आपके मन को शुद्ध किए हैं तो शुद्ध प्राण पहुँचेंगे, शुद्ध रक्त भी पहुँचेंगे। जिस स्थान पर पीड़ा है अपने शरीर में यानी खेत में, वहाँ सींचना है आपको प्राण शक्ति से, रक्त पहुँचेगा वहाँ, है ना। चेतन जीव के महिमा से आत्मा द्वारा सिंचित होगा भी यह शरीर। ठीक है, चक्र भेदन वही है। सद्गुरुदेव जो बतलाए, जैसे जल के सिंचन से खेत हरा भरा हो जाता है, सबको मालूम है। उसी तरह से एक बार ताजे रक्त, शुद्ध प्राण और आत्मा द्वारा शरीर का सिंचन हो जाने से शरीर हरा भरा, ताजा, है ना, सतेज, सबल, सचेतन, निरोग, आनंद युक्त, सुखी और उत्साह पूर्ण हो जाता है। धन्य आत्मा। कितना सुंदर उदाहरण दिए हैं। जब जल सिंचन करते हैं, जल को जब सींचते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, है ना। बरसात के दिनों में पेड़ पौधे धुले हुए दिखाई पड़ते हैं, ताजगी से भरे हुए। हाँ,
बड़े बड़े वृक्ष भी प्रसन्नता से खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, जैसे नहा के खड़े हैं, लगता है ताजगी से भरे हुए, है ना। आप सोचिए, खेतों में जब सिंचन किया जाता है, जल ठीक से दिया जाता है तो हरे भरे हो जाते हैं। उसी तरह जब शरीर को आपको हरा भरा करना है, ताजगी से भरना है, तो उसी तरह शरीर के अंदर भी चक्र भेदन द्वारा शरीर का सिंचन करना पड़ेगा। उसी तरह से एक बार 24 घंटे में एक बार रक्त को शुद्ध प्राण आत्मा द्वारा शरीर का सिंचन हो जाने से शरीर हरा भरा हो जाएगा, है ना। तो प्राण शक्ति के द्वारा, आत्म शक्ति के द्वारा, मन के द्वारा शरीर का सिंचन करेंगे तो रक्त एक बार पूरे शरीर में अगर ताजा रक्त पहुंच गया, शुद्ध प्राण आत्मा द्वारा शरीर का सिंचन हो जाने से शरीर हरा भरा, है ना, ताजा सतेज तेजवंत हो जाता है, सबल बल से भर जाता है, सचेतन चेतन जीवंत हो जाता है, निरोग निर्विकार हो जाता है, बीमारी नहीं रहती, आनंद युक्त भी, है ना सुखी और उत्साहपूर्ण हो जाता है। जिसका शरीर स्वस्थ है वो आनंद विभोर रहते हैं, और जिसका शरीर ही तकलीफ रहेगा तो मन तो पीड़ित होगा ही। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना होगा, मन को भी स्वस्थ। तो मन को स्वस्थ रखने से शरीर भी स्वस्थ होता है, शरीर स्वस्थ हो जाए तो मन भी स्वस्थ होता है। परस्पर संपूर्ण संबंध है बराबर से। मन प्राण आत्मा शरीर संसार सब परस्पर आत्मदेव से संचरित हो रहे हैं, है ना। इसलिए मन ध्यान लगाकर चक्र भेदन करना है। यह विधि सच्चे योग साधन द्वारा प्राप्त हो सकती है। यह जो विधि विधान है, यह सच्चा योग साधन जो सदगुरुदेव दिए हैं उसी को करना है। इस साधन को करते ही आपका यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि सब का पालन होता है। आप सोचते होंगे समाधि का क्या होगा इसमें, अरे प्रत्येक चक्र में प्रत्येक स्थान पर आप जितना टाइम योग साधन कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए चक्र भेदन में जो व्यायाम कर रहे हैं उसमें मन प्राण सब इकट्ठे हो जाते हैं, और वही है उस वक्त के लिए एक क्षण के लिए वो भी स्वरूपस्थ हैं आप वहाँ पर, वह भी एक समाधि की अवस्था है ना। इसलिए हर एक चक्र में एक एक क्षण रुक रहे हैं, ये शरीर का सिंचन हो रहा है। किस तरह से? शुद्ध प्राण शुद्ध रक्त ताजा होकर उस स्थान को निर्मल निरामय कर रहा है। किसकी कृपा से? आपकी इच्छा शक्ति के बल पर अपने आप आत्मदेव अपने आप की कृपा से हो रहा है सब। आप यदि इच्छा ही नहीं करेंगे स्वस्थ होने की, आप यदि चक्र भेदन ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि विकार आ गया है यदि शरीर में तो ताजा उसको करना है, सिंचित करना है, उसको सींचना है। सोचिए कोई ऐसा जमीन है जो खेती तो किए हैं पर बारिश नहीं हुई, पानी की कमी हो गई और सब उसमें तकलीफ में पेड़ पौधे हैं। ऐसे समय में कोई नई विधान से आप अगर पानी सिंचन करेंगे, अच्छे खाद डालेंगे तो फिर से हरियाली छा जाएगी, है ना। इसलिए शुभ भावना रूपी खाद डालिए, मनोबल को ऊंचा कीजिए और चक्र भेदन कीजिए। सदगुरुदेव की कृपा से शरीर सचेतन निरोग हो जाएगा और आप आनंद अनुभूति से आनंद से उत्साह से भर जाएंगे, है ना। यह विधि सच्चे योग साधन द्वारा प्राप्त हो सकती है। योग की यह विधि बहुत दिनों से लुप्त हो चुकी थी। सदगुरुदेव की वाणी है, देखिए हम बना के नहीं बोल रहे हैं। यह विधि सच्चा योग साधन जो है बहुत लुप्त हो चुकी थी बहुत दिनों से, जिसे कोई पैगंबर देवदूत या देवी देवता और अवतार प्रकट नहीं कर सका था। सदगुरुदेव की वाणी से फिर पढ़ते हैं, योग की यह विधि बहुत दिनों से लुप्त हो चुकी थी, जिसे कोई पैगंबर देवदूत या देवी देवता और अवतार प्रकट नहीं कर सका था। पर अब वह विधि बतलाई जा रही है। योग की शिक्षा ठीक ठीक गुरुमुख द्वारा हो सकता है ना। बहुत ही
गुप्त साधन है जो मुनि समाज में बतलाया जाता है ना। और यह सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज 50 वर्ष तक स्वयं अनेक आसन साधन चक्रभेदन सबको करने के बाद उसमें से निचोड़ निकाल करके बहुत ही सरल और वैज्ञानिक पद्धति से इस विधान को बनाए हुए हैं, है ना। जो युगों पहले ऋषि मुनि किया करते थे और वह विधि लुप्त हो चुकी थी, जिसको किसी पैगंबर ने कि देवदूत ने कि देवी देवता ने कि किसी अवतार ने भी प्रकट नहीं किया, और वह विधि मुनि समाज बतला रही है। किसकी कृपा से? सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की कृपा से, है ना। उन्होंने यह आसन साधन चक्र भेदन इसने विधि विधान से बतलाई हुई हैं, जिसको दीक्षा लेने पर ही बतलाया जाता है ना। बहुत आनंद से साधन ध्यान तपस्या कीजिए, आपका हृदय आनंदपूर्ण हो जाएगा। 24 घंटा में एक बार सारे शरीर में शुद्ध रक्त के प्रवाहित होने से, और वह शुद्ध रक्त जो है आपके शरीर में प्रवाहित होते ही आपको आनंद महसूस होगा। तो कल फिर इस पर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।